हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम फिट हैं, फाइन हैं, चकाचक टकाटक ललन टॉप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज का जो ये गाइडेंस वीडियो है, गाइडेंस सेशन है बेटा, वो इस टॉपिक पर है कि भाई मैथ्स अब तक जिस तरीके से आप पढ़ते आए हैं, अब उस तरीके से मैथ्स पढ़ना बंद कर दो, तभी जा करके आप जो है अपनी मैथ्स को अच्छा बना सकते हैं। तो गुरुजी मैथ्स को अब किस तरीके से पढ़ना है, यानी मैथ्स पढ़ने का अब क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी के काम करने का जो एक्शन होता है, किसी के काम करने का जो एक्शन होता है, वही आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है, यानी आपके अंदर मोटिवेशन लाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मोटिवेटेड रहें, अगर आप अपने अंदर से मोटिवेटेड हैं, तभी आपका जो काम है वो एक निखर कर आता है और तभी आप जो है अच्छे तरीके से अपने किसी भी काम को अंजाम दे पाते हैं, यानी अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट लाइफ में अब तक जो प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चे आजकल फील करते हैं कि क्या एनसीईआरटी काफ़ी है अपनी मैथ्स को अच्छा करने के लिए, क्या पिछले साल के प्रश्न करना ज़रूरी है अपनी मैथ्स को अच्छा करने के लिए, सवाल हल नहीं हो पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है कि जब सर ने या हमारे अमित सर ने सवाल कराए तब तो हो जाते हैं, पर जब सवाल खुद करने बैठते हैं तब नहीं हो पाते हैं। नए टॉपिक या सवाल से घबराहट होने लगती है। जब भी जैसे ही कोई नया टॉपिक आता है या कोई अलग तरह का सवाल आता है, मतलब उस टॉपिक से एक नए टॉपिक पर जब सवाल आता है, एक नए टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपको डर लगने लगता है कि अरे यार ये क्या आ गया, अब इसको कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, आप फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं बट आपको फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं। सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से पढ़ाई नहीं हो पाती है, आपको टाइम नहीं मिल पाता, आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि खुद से पढ़ाई कैसे करनी है। तो इन सारी बातों पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसके लिए बेटा मैंने क्या किया है कि जो हमारी मैथ्स है उसको बेटा मैंने 3 जगह डिवाइड कर दिया है, एक ये और एक ये। अब आप कहेंगे कि सर ये 3 जगह क्यों डिवाइड किया है, कि जो हमारी पूरी की पूरी मैथ्स है उसको मैंने 3 हिस्सों में, ईजी, मीडियम और जिसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया है। यानी कि कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिन्हें अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ें तो क्या होगा कि हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी तो हमारा जो है अच्छे से तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुछ चैप्टर हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब जाकर के हमारे वो चैप्टर एकदम मजबूत हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं, इजी वाले कौन से हैं, मुश्किल वाले कौन से हैं, मीडियम वाले कौन से हैं। तो इजी वाले की अगर बात करें, क्लास 9th के लिए मैं बात कर रहा हूँ बेटा। क्लास 9th में टोटल कुल मिला करके प्यारे बच्चों 15 चैप्टर हैं, टोटल मिला करके 15 चैप्टर हैं। उन 15 चैप्टर में से संख्या पद्धति यानी पहला चैप्टर, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और प्रायिकता, ये ऐसे चैप्टर हैं बेटा जो बहुत 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 ही आसान हैं और जिन्हें आप अगर क्लास में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप मतलब कि बहुत जल्दी अपना तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं मीडियम चैप्टर्स की, यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनमें थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो कवर हो जाएंगे। जैसे कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, रेखाएं और कोण हैं, हीरोन का सूत्र है, बस एक फॉर्मूला बता दिया और उसी पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जो वृत्त है यानी सर्कल्स है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा जो मीडियम है, यानी कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है बट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वो कौन से चैप्टर हैं जिनमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो हैं बेटा जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, रचनाओं में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको कंसेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। और एक लास्ट चैप्टर है हमारा सांख्यिकी, यहाँ पर बेटा फॉर्मूले भी कई सारे आते हैं और यहाँ पर हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। कैलकुलेशन ट्रिक हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी करनी आनी चाहिए। तो कैलकुलेशन अच्छी करनी तब आती है जब हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चैप्टर्स है जब जिसमें हमें बहुत ज़्यादा या कह सकता हूँ मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैथ्स जो है ना वो उसको आप ऐसे समझो कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी, बढ़िया होगी। अब इसके बाद बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से पढ़ना है आपको। तो बेटा आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर ले सकते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर सकते हैं
और उसके साथ साथ में PYQs यानी कि जो पिछले सालों में सवाल पूछे गए हैं वो सवाल करिए, और उसके साथ साथ में बेटा सैंपल पेपर करिए, यानी जो अब आपके स्कूल में पेपर होते हैं ना, जो पिछले साल के बच्चे हैं यानी जो 10th क्लास में आए हुए बच्चे हैं, आप उनसे ले लो क्वेश्चन पेपर, और उनसे क्वेश्चन पेपर लेकर उनको आप लास्ट में सॉल्व करना। पहले आप PYQ करना और उनसे क्वेश्चन पेपर लेके उनको सॉल्व करना, ठीक है। मॉडल पेपर भी आते हैं बाजार में, आराम से मिल जाते हैं, आप उनको करना, और मैं भी आपको करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं तो आपको पूरे तन मन धन से पढ़ाने वाला हूँ और आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बेटा बात करेंगे कि अगर आपसे सवाल नहीं हो पाते हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको डरना नहीं है। सबसे ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपको बेटा कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर दो। आपको अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी बार करूंगा, दूसरी बार नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं तीसरी बार करूंगा, मैं चौथी बार करूंगा, मैं पांचवी बार करूंगा, एक बार तो हो ही जाएगा। तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपको रखना है। दूसरी चीज बेटा, आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है और समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। बेटा 8th क्लास तक आपने बहुत रट लिया, अब आपको 9th क्लास में केवल समझने पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद बात करेंगे कॉपी में सॉल्यूशन ना देखना, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कॉपी में से सॉल्यूशन देखते हैं पीछे से, ठीक है, कि सर ने कैसे बताया था, कैसे करा। तो तुम ऐसे पढ़ो क्लास में, समझ समझ के पढ़ो, जिससे कि तुम्हें कॉपी में सॉल्यूशन देखना ना पड़े। और अगर देख भी रहे हो तो बिल्कुल मतलब कम से कम देखना पड़े, ज़्यादा आप बार बार कॉपी खोल के मत देखो कि हाँ सर ने कैसे कराया था, ठीक है। अपने दिमाग पर जोर डालो, याद रखने की कोशिश करो कि हाँ अमित सर ने पहले ये बताया था, फिर अमित सर ने ये बताया था, फिर ये बताया था, ठीक है। सवाल में क्या चल रहा है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बेटा आपने सवाल किए, आपने 10 सवाल किए मान लो, तो उन 10 सवालों को एनालाइज करो, ये देखो कि तुमसे कितने सवाल हो पाए, तुमसे कितने सवाल नहीं हो पाए, किस सवाल में तुमने ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, किस सवाल में तुम्हें टाइम ज़्यादा लगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि सवाल में क्या चल रहा है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो। तो जब तुम ये सारी चीज़ें समझोगे ना, तब तुम्हारी मैथ्स अपने आप अच्छी होने लगेगी, ठीक है। और इसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूँ फाइनल जो आपके टिप्स हैं, इसके बाद जस्ट बाद आपको बताऊंगा। फॉर्मूला कॉपी आपको बनानी होगी ताकि आप लोग जो अपने फॉर्मूले हैं वो रिवाइज कर सके, ठीक है। बात मैंने आपको बता दी है, कॉन्फिडेंस, रटना, कॉपी में सॉल्यूशन होना, बार बार नहीं देखना है, सवाल के में क्या चल रहा है इस चीज़ को समझना है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, किस टाइप के नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद बेटा फाइनल टिप्स ये है, फॉर्मूला कॉपी मैंने आपसे कह दिया, एक फॉर्मूले की कॉपी बना लो, उसमें से रोज रिवाइज करना है। देन इसके बाद बेटा जो फाइनल टिप्स हैं वो ये हैं कि अब से आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़नी है। अब तक जैसे पढ़ते आए हो वैसे नहीं पढ़नी है, अब इस तरीके से पढ़नी है कि प्रैक्टिस से ही होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि मैथ्स तो बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है, बिना प्रैक्टिस के आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो सकती। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई अगर एक लड़की है ना, और अगर लड़की की तरह ही होती है मैथ्स, अब आप कहोगे सर कैसे, तो बेटा जैसे देखो, अगर लड़की को हम टाइम ना दें, है ना, अगर आप किसी लड़की को अगर हम टाइम ना दें, वैसे मैं इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, तो अगर आप किसी लड़की को टाइम ना दें तो वो लड़की क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है, अरे यार ये लड़का तो मेरे को टाइम ही नहीं देता है। तो बस मैथ्स भी बेटा कहीं ना कहीं उसी की तरह है कि मैथ्स को अगर आप टाइम नहीं दोगे तो मैथ्स भी आपको धोखा दे सकती है, यानी मैथ्स भी कहेगी यार भाई मैं तेरा साथ नहीं दे सकती, तू तो मुझे ही टाइम नहीं दे रहा है ना। तो इसलिए बेटा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और रटना बंद। अब से क्या करना है, अब से अब तक जो आप करते आए हो वो अब नहीं करना है, अब तक आप रटते आए हो अब नहीं रटना है, अब समझना शुरू। रटना बंद, समझना शुरू। समझने पर ज़्यादा ध्यान दो, समझने की ज़्यादा कोशिश करो, अपनी स्पीड को अच्छा करो, लिख लिख कर देखो, बार बार प्रैक्टिस करके देखो। सवाल सही से हल करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपसे 10 में से 5 सवाल होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सवाल सही होने चाहिए। आप 50 सवाल करो और उसमें से 2 सवाल भी सही ना हो, उसका क्या फ़ायदा। तो कोशिश करो, ट्राई करो कि स्पीड और उसके साथ साथ में आपका सवाल सही हो। और कम से कम बेटा, कम से कम डेली 5 क्वेश्चन करा करो, कम से कम हर एक टॉपिक के, ठीक है। जैसे मान लो आपने जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या कुछ भी हो, तो उसके कम से कम 5 सवाल तो बेटा करो ही करो। यहाँ मैं मैथ्स की ही बात करूँगा,
हर टॉपिक के बेटा कम से कम 5 क्वेश्चन करो जो आपको डेली पढ़ाया जाता है। ये मिनिमम है, मतलब आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम तो आपको 5 करने ही करने हैं। ठीक है, चलो तो बेटा ये थे फाइनल टिप्स जो मैंने आपको दिए, और अगर आप इन सारे टिप्स को अपनाएंगे, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, तो आपकी मैथ्स बेटा ऐसी होगी कि 4 लोग आपसे पूछने वाले होंगे कि भाई तूने मैथ्स अपनी अच्छी करी कैसे, कौन सा ऐसा राज है कि तेरी मैथ्स आज इतनी अच्छी हो गई। ये 4 लोग आपसे पूछने वाले होंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उन पर ध्यान देना, ज़रूर फोकस करना, और अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आज का ये सेशन कैसे लगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।